हाय माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। और आज जो हमारा टॉपिक क्लासरूम लेक्चर्स में था वो था कोलिजन्स। कोलिजन्स का हमने ऑलमोस्ट एक पार्ट हमने क्लासरूम में कंप्लीट किया और उसका जो दूसरा पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा आधा रह चुका था। तो एक्चुअली हम कहां पर थे, हम कोलिजन इन वन डायमेंशन की बात कर रहे थे। और अगर आपको याद होगा, कोलिजन इन वन डायमेंशन में मैंने बोला था जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है, रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है वो हमें लास्ट टाइम में हमने क्या डिराइव किया, क्या चीज हमें मिली थी, वो मिली थी हमें जो V2 माइनस, अगर आपको याद होगा तो हमने क्या किया था, हमारे पास दो बॉडीज थी। एक बॉडी का हमने A नाम दिया था और इसका मास था m1, और जो दूसरी बॉडी थी उसका B नाम दिया था, उसका मास था m2। तो इसकी जो वेलोसिटी है बिफोर अप्रोच उसको हमने u1 माना था, और जो इसकी वेलोसिटी है वो u2 माना था हमने। ऐसे करके हमने एक डायग्राम बनाया था, अगर आप लोगों ने याद होगा। तो मैंने बोला था इफ u1 is greater than u2 then what will happen, they will collide. It is the scenario case, it is before collision. अगर आपको याद होगा बिफोर कोलिजन की बात हो रही थी, और अगर इन दोनों को आपस में कोलाइड करना है, अगर इन दोनों को आपस में टकराना है, तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि द वेलोसिटी u1 शुड बी ग्रेटर देन u2। इफ वेलोसिटी u1 शुड बी ग्रेटर देन u2 तो ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा, ये आपस में ऐसे करके आ जाएंगे, ये दोनों m1 और m2 आपस में कोलाइड करेंगे। और इसको हमने बोला था ये सिनारियो है ड्यूरिंग कोलिजन वाला, ड्यूरिंग कोलिजन। और कोलिजन होने के बाद क्या हुआ, ये फिर से आपस में सेपरेट हो गई, एक दूसरे से अलग हो गई। और अलग होने पर इनके पास जो वेलोसिटी आई, इसके पास हमने वेलोसिटी v1 मानी, और जो दूसरी बॉडी है जो B बॉडी है इस पर हमने वेलोसिटी मानी v2, और दोनों का मास, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। और ये वाला हमने बोला था आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन हम क्या मान के चले थे बच्चों, हम ये चीज मान के चले थे कि जो v2 है दैट इज ग्रेटर देन v1, ये क्लासरूम में बताया था। और इसका हमें लास्ट पर क्या इक्वेशन मिली थी, वो इक्वेशन हमें मिली थी v2 माइनस v1। ये इक्वेशन यहां पर मैं नोट करूंगा, ये मिली थी v2 माइनस v1 और इज इक्वल u1 माइनस u2। ये इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है। और इसका क्या मतलब निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि in the case of elastic collision in one dimension, in the case of elastic collision in one dimension, velocity of separation यानी relative velocity, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि relative velocity after separation, relative velocity after separation, after separation, ये relative velocity है आफ्टर सेपरेशन, ये वाली चीज v2 माइनस v1, ये वाली चीज रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर सेपरेशन किसके बराबर होती है, दैट इज इक्वलेंट टू रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर अप्रोच। बस थोड़ा सा मैंने आपको याद दिलाने के लिए ये चीज बोला, ये चीज बोली कि मैंने क्लासरूम में आपको क्या समझाया था और हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बनी थी इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, राइट। ओके, अब हम इससे आगे चलेंगे और ये चीज हमें याद रखनी है कि हमें जो रिलेटिव वेलोसिटी मिली, रिलेटिव वेलोसिटी जो हमें मिली आफ्टर सेपरेशन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर अप्रोच। ये हमारे पास सिनारियो आ गया, ठीक है। ये यहां पर मैं नोट करूंगा रिलेटिव वेलोसिटी v2, क्योंकि हमें बार बार जरूरत लगेगा, v2 माइनस v1, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर अप्रोच u1 माइनस u2।
ये हमारे पास आ गई है। और इसका हमने क्या इक्वेशन नाम दिया था, याद है? इसका हमने इक्वेशन नंबर 3 नाम दिया था। चलो बच्चों ध्यान से देखना है, यहां तक तो हम आ गई। इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यानी आफ्टर कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, राइट। अब आगे, अब हम इस आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटीज जो हमारे पास है v1 एंड v2, इसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में आपने कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। अब आप हेडिंग बनाइए, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। अब हम इसके लिए एक एक्सप्रेशन बनाएंगे, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, यानी कोलिजन के बाद में जो हमारे पास वेलोसिटीज हैं v1 एंड v2, उसके लिए हम एक फार्मूला बनाएंगे, हाउ टू कैलकुलेट इट, राइट। चलिए दोस्तों, बहुत इजी है, आप सब ध्यान से देखिएगा। जहां पर भी प्रॉब्लम है वीडियो को आप जूम करिए, पॉज करिए और अच्छे से देखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम पहले क्या करेंगे कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। इसी इक्वेशन नंबर 3 को मैं अगर ऐसे लिखूं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो यहां v2 किसके बराबर आएगा, v2 बराबर आएगा u1 माइनस u2, u1 माइनस v2, u1 माइनस u2, और यहां से आ जाएगा प्लस v1। ये ध्यान से देखना है, मैंने क्या किया, v2 को बाहर निकाला, u1 माइनस u2 वहीं पे है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इस माइनस को मैंने इधर ला दिया तो ये प्लस बनेगा, तो ये प्लस होके हमारे पास ऐसे आएगा, ठीक है, कोई परेशानी। चलिए अब आगे देखिए, यहां से v2, ये जो हमारे पास v2 आ गया, v2 को हम पुट द वैल्यू ऑफ v2, पुट द वैल्यू ऑफ v2 इन इक्वेशन 3। अब आपको याद भी नहीं होगा सर हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, जब हमने किसको कंजर्व किया था, मोमेंटम को हमने क्या किया था, कंजर्व किया था मोमेंटम को। और हमारे पास मोमेंटम कंजर्वेशन की फार्मूला क्या बनी थी, वो बनी थी m2 इंटू v2 माइनस v1। अब देखिए आप लोगों ने याद नहीं होगा, लेकिन परंतु मुझे तो याद है, वो है m2 शाबाश v2 माइनस v1 इज इक्वल टू m1 इंटू u1 माइनस v1, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। और अब हम इक्वेशन नंबर 3 में से v2 के वैल्यू को पुट करेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, जब मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, m2 को ऐसे रखते हैं, यहां लेके चलता हूं मैं, थोड़ी स्पेस बचेगी, ये आपको दिखता है। चलिए हां, अब ध्यान से देखो, तो यहां क्या करूंगा मैं, m2 ऐसे रखा, v2 की जगह क्या होगा, v2 की जगह हमारे पास आएगा u1 माइनस u2, v2 की जगह प्लस v1 और अपना माइनस v1, ये ऐसे करके हमारे पास आ जाएगा। देखो क्या किया मैंने, v2 जो हमारे पास v2 था, v2 की जगह लिखा u1 माइनस u2 प्लस v1, u1 माइनस u2 प्लस v1 माइनस v1, और यहां से हमारे पास क्या है, m1 u1 माइनस v1, ये ऐसे करके, ठीक है बच्चों। कोई प्रॉब्लम, ध्यान से देखिएगा इधर, कोई परेशान होने वाली बात तो है नहीं इसमें। चलिए अब मल्टीपल कर दीजिए इसको, देखिए क्या निकलता है, ये बनेगा हमारे पास m2 u1 माइनस m2 u2 सीधा मल्टीपल प्लस m2 v1 माइनस m2 v1, ये यहां पर हमारे पास आ गया, इज इक्वल m1 u1 इसके साथ माइनस m1 u1 माइनस m1 v1। यहां तक कोई परेशान होने वाली बात है नहीं। चलिए बढ़िया है, सीधा वैल्यू पुट किया, v2 का वैल्यू सीधा डाल दिया इसमें, ठीक है, और हमारे पास ये चीज आ गई। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर है m2 और यहां पर है m2,
अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो कोई परेशान वाली बात नहीं है। M2U1 इसको इधर लाइए प्लस M2V1, ठीक है। ये देखिए ये माइनस M2U2 है और ये माइनस M2U2 है और यहां पर M2U2 है, यहां पर M2U1 है। अब देखिए कौन कौन से ऐड हो जाएंगे इसमें। चलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम यहां पर आ गई थी। ये एक्चुअली यहां पर मैंने लिखा था U1V1, ये एक्चुअली U2 है। तो ये यहां पर U2 है। इक्वेशन थर्ड को आप चेक करिए, इक्वेशन थर्ड को आप चेक करिए तो यहां पर U2 मिलेगा, ये यहां पर U2 मिलेगा और ये यहां पर हमें मिलेगा M2V2 नहीं, ये मिलेगा M2U2, ये ऐसे करके M2U2, ठीक है। तो ये बनेगा M2V1 माइनस यहां पर है, ये देखिए ये वाली चीज और ये वाली चीज यहां सेम है, ये माइनस और ये माइनस दोनों सेम है, तो प्लस ये बनेगा माइनस ट्वाइस M2U2 इज इक्वल M1U1 माइनस M1V1। कोई परेशान होने वाली बात है नहीं, सिंपल चीज है हाउ टू कैलकुलेट V1, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए, तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, अगर हम M2V1 को इधर पर रखेंगे, M2V1 को इधर रखिए और यहां M2 वाली टर्म कहां है, V1 है, तो इसको इधर लाइए, ये बनेगा प्लस M1V1। मैंने V1 और V1 को साथ में लाया, तो यहां पर हमारे पास क्या है M2U2, इसको इधर लाते हैं तो ये बनेगा M2U1। ये वाली चीज मैंने वहां ट्रांसशिफ्ट कर दी, ये वाली चीज अपनी जगह है, इस वाली चीज को इधर लाया और यहां पर अपना है प्लस M1U1 और साथ में ये माइनस ऊपर उधर जाएगा, ये बनेगा ट्वाइस M2U2, ये देखिए, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, ये हमारे पास M2U1 है, ये M1V1 है, तो अगर हम इसको कॉमन निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा V1, ये बनेगा M1 प्लस M2, V1 कॉमन बाहर इज इक्वल, यहां पर U1 कॉमन निकालिए तो ये बनेगा M1 माइनस M2, ठीक है, प्लस ट्वाइस M2U2। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। तो यहां से हमें V1 निकालना है, तो V1 किसके बराबर होगा, तो हमारे पास V1 का वैल्यू क्या आएगा, V1 आएगा बराबर होगा U1, ठीक है, जिसके साथ है वो डिवाइड हो जाएगा, M1 माइनस M2, साथ में ये भी है प्लस, इसको मैं प्लस यहां पर कर दूंगा बाद में, फिलहाल ये और डिवाइड हो जाएगा, इसको क्या है, इसको डिवाइड हो जाएगा M1 प्लस M2। एक चीज तो ये, दूसरा है ट्वाइस M2U2 और इसको डिवाइड क्या हो जाएगा M1 प्लस M2। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन इक्वेशन फॉर वेलोसिटी V1। ये वेलोसिटी V1 आफ्टर अप्रोच जो आएगी उसको वैल्यू होगा V1 U1 M1 माइनस M2 M1 प्लस M2, ऐसा करके ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको, चलिए हो गया नोट। चलिए इसी चीज को मैं अब ऊपर लिखूंगा, ये जो लास्ट में हमारा रिजल्ट निकला, इस रिजल्ट को मैं यहां पर लिखूंगा अब, ताकि इसको हमें बार बार इस्तेमाल करना है, तो इसका हम यूज करेंगे बार बार। ध्यान से देखिए, अब हमारे पास वेलोसिटी V1 क्या मिली, V1 वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास V1 वेलोसिटी आ गई। V1 जो है वो बराबर है U1 M1 माइनस M2, M1 माइनस M2, ये तो दिख रहा है ना, M1 माइनस M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, डिवाइड बाई M1 प्लस M2, ठीक है, प्लस ट्वाइस M2U2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ये हमें मिला V1 और सेम ऐसा ही करके हम V2 को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ट्वाइस M2U2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, M1 माइनस M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 इंटू U1। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट V2 ऑफ द ऑब्जेक्ट एज शोन। Similarly, we can calculate
v2 ऑफ द ऑब्जेक्ट। कैसे? देखो क्या करना है, अब मैं उतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा इसकी इक्वेशन लिखूंगा। क्या आएगा? वो आएगा हमारे पास v2 इज इक्वल u1 की जगह u2 आएगा, m1 की जगह m2 आएगा और m2 की जगह m1 आएगा और सीधा नीचे लिखेंगे m2 प्लस m1। राइट? ओके, चलिए प्लस यहां क्या आएगा फिर ट्वाइस m1 u1 डिवाइड बाय m2 प्लस m1। जहां जहां m1 होगा, जहां जहां m1 होगा वहां m2 लिखिए, जहां जहां u1 होगा वहां u2 लिखिए, जहां जहां u2 होगा वहां u1 लिखिए और यू कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी v2। ठीक है, और इस तरह से हमें अब दोनों चीजें मिल गई हैं। एक हमें पास वेलोसिटी v1 भी मिल गया है और प्यारे दोस्तों हमें वेलोसिटी v1 भी मिला और v2 भी मिला। यही हमारे पास था। Dear students, what is the special case here? Special case is we have taken the two different kind of masses. One is m1 and m2. Here we are taking the masses same. m1 and m2 have the same mass, and when they collide with each other, what will happen to their velocities after collision? ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे स्पेशल केस में हम क्या लिखेंगे, व्हेन द मासेस ऑफ टू बॉडीज, व्हेन द मासेस ऑफ टू बॉडीज आर इक्वल, व्हेन द masses of two bodies are equal. It means that when two bodies have equal mass and when they collide with each other, what will happen to their velocities after collision, and what was actually their velocities before collision, and after when they collide, what will happen to their relative velocities after collision, what will happen to the velocities after collision. ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब है m जो है, m1 जो है वो m2 के बराबर होगा, यही मतलब है। तो अब हम m1 इज इक्वल टू m2 और इसको हम m के बराबर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन, इधर इस इक्वेशन का हमने नाम सपोज x दिया, तो हम इसको पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन x। तो हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन x से हमें क्या मिलेगा, इसको पुट करिए उधर, तो हमारे पास वेलोसिटी v1 मिलेगी u1, what u1, that is u1 m1 is equal to m minus m। देखो we are putting m1 is equal to m2 is equal to m, where there is m1 and m2 we will put the mass m there because m1 is equal to m2, simple case। तो m minus m divide by m plus m and plus twice m2 की जगह m u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। चलिए इसका मतलब ये हो गया v1 इज इक्वल m माइनस m, दैट विल बिकम 0 एंड दिस टर्म विल बिकम 0 एंड वट ट्वाइस m u2, ये क्या बनेगा, यहां पर रहेगा हमारे पास ट्वाइस m u2 divided by m1 plus m2, that is m is equal to m, that is twice m, and here 2m will be cancel out and v1 हमारे पास मिला u2 के बराबर। This is very important for your kind information, this is very much important। What will happen, what's going on when both the masses are equal and after collision what will happen to their velocities, this is very important। And what happened, and similarly we can find out the v2, similarly we can find out the velocity v2, and when we put the values of m2 m1 here, m1 is equal to m2 mm, and simply what we will get, v2 is equal to u1। simply आप इसको कर भी सकते हैं, you can find out, and after that you will find out v2 is equal to u1। what's that, what is v1? v1 is the mass velocity of the velocity of mass m1 after collision, and u1 is the velocity of m before collision। देखिए when they strike with each other,
द वेलोसिटी गेट्स इंटरचेंज्ड। इंटरचेंज्ड का मतलब क्या हुआ? इंटरचेंज का मतलब यह है कि जो वेलोसिटी हमारे पास u1 वेलोसिटी थी, जो मास नंबर m के पास थी, पहले मास के पास थी, m1 के मास के पास थी, जो वेलोसिटी थी u1, वो मिल गई आफ्टर वेलोसिटी किसको? m2 को। आफ्टर कोलिजन ही किसको मिली? इसका मतलब मैं समझाता हूं। इधर देखिए, अगर इसके पास बिफोर कोलिजन u1 है और इसके पास बिफोर कोलिजन u2 है, अब क्या हुआ? जब ये स्ट्राइक किए, जब दोनों का मास बराबर बराबर है, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन किसको मिली? वो इसको मिली। ठीक है, यानी ये एक दूसरे की वेलोसिटी को इंटरचेंज करते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? हेंस व्हेन टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस अंडरगो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, हेंस व्हेन टू इक्वल मासेस Hence, when two equal masses undergo elastic collision in one dimension, ये one dimension की बात हो रही है, undergo elastic collision in one dimension, elastic collision in one dimension, then their velocities are just interchanged. Then their velocities are just interchanged. ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। देखिए, इसके पास वेलोसिटी u1 है, इसके पास वेलोसिटी u2 है बिफोर कोलिजन। ये कोलिजन के बाद इसके पास वेलोसिटी u1। चलिए मैं यहां से आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिए आप। I am taking the two objects. I don't have the objects here, so I will try to bring. चलिए, ये मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है u1 और इसकी वेलोसिटी है u2। ये ऐसे आ रहे हैं और एक दूसरे से बोथ हैव इक्वल मासेस। दिस इज मास m